जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। आज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लोक देवियों से संबंधित, राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित हम प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे। पीछे जो एग्ज़ाम्स गए हुए थे उनसे मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और आगामी एग्ज़ाम्स में आपको ये प्रश्न कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे। प्रश्न के साथ साथ हम उसके उत्तर की व्याख्या के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों पर अपन पकड़ कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में गलत युग्म कौन सा है। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2015 में पूछा गया था, 15 जुलाई वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए अंबर किला जयपुर शिला देवी मंदिर, ऑप्शन बी तारागढ़ अजमेर दरगाह मीरान साहिब, घाघरोन झालावाड़ दरगाह मीरे की साहब, मेहरानगढ़ जोधपुर तनोट माता मंदिर। ठीक है, कौन कौन सा किले दे रखे हैं और उनसे संबंधित मंदिर मस्जिद दे रखी है। तो आप जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मेहरानगढ़ जोधपुर। ठीक है, जहाँ पर तनोट माता का मंदिर स्थित नहीं है। ठीक है, गलत युग में अपने को छाटना था। ठीक है, तो इसकी व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अंबर किला आमेर जयपुर में शिला देवी मानसिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल से लाकर प्रतिमा स्थापित की गई थी। ठीक है, अंबर जो किला है वो आमेर जयपुर में स्थित है, जहाँ पर शिला देवी मंदिर बना हुआ है, जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था, जो पश्चिम बंगाल से लेकर आ गए थे। ठीक है, यहाँ पर बंगाली पद्धति में माता जी की पूजा होती है, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। फिर बात करते हैं गागरोन दुर्ग के बारे में। तो गागरोन दुर्ग में पीर मीठे महाबली संत मीठे शाह हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ठीक है, गागरोन दुर्ग में। फिर बात करते हैं तारागढ़ अजमेर। तो तारागढ़ अजमेर में मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, जिसे मीरान साहब की दरगाह कहा जाता है, वो तारागढ़ अजमेर में स्थित है। फिर बात करते हैं मेहरानगढ़ के बारे में। तो मेहरानगढ़ जोधपुर में चामुंडा माता मंदिर स्थित है। ठीक है, मेहरानगढ़ जोधपुर में चामुंडा माता मंदिर स्थित है। मंडोर के पडिहार की कुल देवी है। ठीक है, मंडोर के पडिहार जो थे उनकी कुल देवी है चामुंडा माता, मेहरानगढ़ जोधपुर। राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ में स्थापित कराया गया था। ठीक है, राठौर राजवंश की कुल देवी कौन थी। राठौर राजवंश जो हुआ था उनकी कुल देवी कौन है। तो देखिए, ऑप्शन ए आशापाला, ऑप्शन बी शाकंबरी, ऑप्शन सी नागनेची, ऑप्शन डी बीजासन। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए, राठौर राजवंश की कुल देवी कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागनेची। ठीक है, नागनेची माता जो है वो राठौर राजवंश की कुल देवी थी। ठीक है, बीकानेर के जो राठौर राजवंश थे उनकी कुल देवी है मारवाड़ के। तो इसकी व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। नागनेची माता मारवाड़ तथा बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। ठीक है, जिनका प्रमुख मंदिर जो है वो राठौड़ वंश के राव दुहड़ जी ने 13वीं शताब्दी में नागाना बाड़मेर में करवाया था। ठीक है, फिर बात करते हैं, राव दुहड़ जी जो हैं वो नागनेची माता की मूर्ति को कर्नाटक से लेकर आए थे। ठीक है, नागनेची माता की प्रतिमा 18 भुजाओं की काष्ठ लकड़ी की मूर्ति है। मारवाड़ किशनगढ़ बीकानेर के राजकीय ध्वजा पर शयन पक्षी का चिन्ह अंकित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजकीय जो ध्वज है मारवाड़ किशनगढ़ बीकानेर के, उन पर शयन पक्षी का चिन्ह अंकित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए आप इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुखांतिक घटना जो हुई थी उसकी जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये 3rd ग्रेड 2010 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था कि मेहरानगढ़ दुखांतिक जो घटना हुई थी उसके जो आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए एन माथुर, ऑप्शन बी जसराज चोपड़ा, ऑप्शन सी इंद्रसेन इसरानी, ऑप्शन डी पी के तिवारी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रेड में भी पूछा गया है और आगामी एग्जाम्स में आपको कहीं के देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जसराज चोपड़ा समिति। ठीक है, जसराज चोपड़ा समिति जो है वो मेहरानगढ़ दुखांतिक घटना जो चामुंडा माता मंदिर है मेहरानगढ़ में वहाँ पर होती है, उसके लिए आयोग का गठन करते हैं जसराज चोपड़ा, जिन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। चामुंडा माता मेहरानगढ़ जोधपुर में विक्रम संवत 1517 में राव जोधा द्वारा मंडोर से लाकर स्थापित की गई थी। ठीक है, प्रतिहारों की कुलदेवी है, जोधपुर के राठौड़ वंश के इष्ट या आराध्य देवी है। 30 सितंबर 2008 मेहरानगढ़ दुखांतिक घटना में 216 लोग मारे जाते हैं, जिसके लिए जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, जस्टिस जो जसराज चोपड़ा थे उनका गठन किया जाता है इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो त्रिपुरा सुंदरी जो माता जी हैं उनका मंदिर स्थित है कहाँ पर, आप जल्दी से आंसर बताइए। ये प्रश्न पूछा गया है 2018 में जो क्लर्क ग्रेड 2 का एग्जाम होता है और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। फॉरेस्टर गार्ड का भी जो जैसलमेर में होता है 2013 में, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी उदयपुर,
ऑप्शन सी डूंगरपुर और ऑप्शन डी चित्तौड़। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए। त्रिपुरा सुंदरी देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बांसवाड़ा में। ठीक है, तलवाड़ा बांसवाड़ा जो एरिया आता है वहाँ पर माता जी का प्रमुख मंदिर स्थित है, बांसवाड़ा। इसकी व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिपुरा सुंदरी देवी तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। पांचाल जाति की कुल देवी है। काले पत्थर की सिंह पर सवार 18 भुजी प्रतिमा है। इन्हें तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है। मंदिर के उत्तर भाग में कनिष्ठ के समय का एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी है। ठीक है, और वसुंधरा राजे की भी इष्ट देवी है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थार की वैष्णो देवी कौन सी माता जी हैं जिन्हें कहा जाता है? तो ये प्रश्न पूछा गया था टेक्स्ट असिस्टेंट 2018 का जो एग्जाम होता है 14/10 को, उसमें पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए जीर्ण माता, ऑप्शन बी चामुंडा माता, ऑप्शन सी ज्वाला माता या ऑप्शन डी तनोट माता। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए, थार की वैष्णो देवी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थार की वैष्णो देवी तनोट माता। ठीक है, तनोट माता जी को थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बीएसएफ के जो जवान होते हैं वही मंदिर की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तनोट माता थार की वैष्णो देवी जो सेना की देवी है, या रुमाल वाला मंदिर भी कहा जाता है तनोट माता को। जैसलमेर के भाटी राजा केहर तथा जाली रानी के पुत्र तनुराव तन्नूजी के नाम तनोट नगर बसाकर मंदिर विक्रम संवत 828 में बनवाया था। तनोट माता देवी हिंगलाज माता जी का पुनर्जन्म माना जाता है। ठीक है, बीएसएफ के जवानों द्वारा पूजा की जाती है इसकी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जिंदा बम जो गोले थे वो अभी भी यहाँ पर सुरक्षित रखे हुए हैं। ठीक है, 1965 में युद्ध होता है, विजय स्तंभ भी बना हुआ है 1965 के युद्ध का। ठीक है, तो तनोट माता बहुत ही फेमस है। ठीक है, थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है, सेना की देवी है और रुमाल यहाँ पर चढ़ाते हैं, इसलिए रुमाल वाली लोक देवी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण लोक देवियाँ थी दोस्तों, इनके बारे में हमने बात की। ऐसे ही प्रश्नोत्तरी आपके लिए लाता रहूँगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।